कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। मुझे कुछ 3 मंथ ही हुए थे उस ऑफिस को ज्वाइन करे। मेरे ऑफिस के ऑफर लेटर में ऑल दो 8 आवर्स डे वर्क था, लेकिन इन इंडिया ये सारी की सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ ही होती हैं। रात के 11:30 हो रहे थे और मैं अपना ऑफिस वर्क कर रहा था। ठीक नीचे जो फ्लोर था उसमें कुछ और एम्प्लॉयज़ थे एंड वो अलग डिपार्टमेंट के थे, लेकिन वो भी उस वक्त अपना काम कर रहे थे। वक्त काफ़ी ज़्यादा कम बचा था और डेडलाइन भी काफ़ी ज़्यादा पास थी। मैं अपने टेबल से उठता हूँ और कॉफ़ी बनाने के लिए मैं जैसे ही कैफेटेरिया की तरफ जाने वाला होता हूँ, मेरी नज़र आसपास के क्यूबिकल्स की ओर जाती है। उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ उठकर बस घर की ओर जा रहे थे। मैं उनको इग्नोर करता हूँ और सीधा सीधा कैफेटेरिया की ओर चला जाता हूँ और मैंने कॉफ़ी मशीन को ऑन करा। वैसे तो उस पूरे दिन उस हलचल में ये सारी आवाज़ें कहीं ना कहीं दब जाती हैं, लेकिन रात के 11:30 बजे ये आवाज़ भी पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। मैं अपनी कॉफ़ी को बनाता हूँ और मैं जैसे ही अपने क्यूबिकल की ओर जा रहा था, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मानो मैं जिस क्यूबिकल में बैठा हूँ उसके लेफ्ट क्यूबिकल में एक लाइट है जो कि ऑन एंड ऑफ हो रही है। मुझे एक सेकंड को लगा शायद ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा होगा, लेकिन फिर मुझे उस साइलेंस में किसी के तो हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई जानबूझकर हंस रहा है और वो चाहता है कि मैं उसकी वो आवाज़ सुनूं। मैं बीचों बीच अपने क्यूबिकल के रास्ते में रुक जाता हूँ और उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता हूँ। ये आवाज़ वहीं से आ रही थी जिस क्यूबिकल की लाइट ऑन एंड ऑफ हो रही थी। मैं धीरे धीरे दबे पाँव उस क्यूबिकल की तरफ जाता हूँ और मैं जैसे ही उस क्यूबिकल के अंदर देखता हूँ, अंदर कोई भी नहीं था। सिर्फ एक लैपटॉप था जो कि उस क्यूबिकल के डेस्क के ऊपर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई वहाँ पर बैठा हुआ है या फिर बैठा हुआ था। मुझे उस वक्त लगा कि कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा, पर जैसे ही मैं आसपास देखता हूँ, मुझे वहाँ कहीं भी कोई भी नज़र नहीं आता। क्या पता कोई लैपटॉप को खुला ही रखकर चला गया होगा। मैं उस लैपटॉप के पास जाता हूँ, लेकिन फिर से उस क्यूबिकल की लाइट फ्लिकर करना शुरू कर देती है एंड दिस टाइम मैं सच में डर चुका था। मैं जल्दी से लैपटॉप को बस शट डाउन करने ही वाला था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो कोई मेरे कान के पास आकर हंस रहा हो। मैं पलटकर पीछे की तरफ देखता हूँ, लेकिन अगेन मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। एंड देन जैसे ही मैं वापस से आगे मुड़ता हूँ, वो लैपटॉप अब बंद हो चुका था एंड उस लैपटॉप की स्क्रीन में मैं खुद को देख सकता था, लेकिन साथ ही मैं अपने बगल में एक और रिफ्लेक्शन को साफ साफ देख सकता था जो कि एक औरत का था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। मैं अपने बगल में देखता एंड स्टिल वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन उस लैपटॉप की स्क्रीन में वो अभी भी वहीं पर खड़ी थी और उसका हाथ मैं अपने गले की तरफ आता देख सकता था। मैं इस पॉइंट तक इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं चिल्ला देता हूँ और भागते हुए अपने क्यूबिकल के अंदर चले जाता हूँ, लेकिन अपने क्यूबिकल से उस क्यूबिकल को मैं देख सकता था। वहाँ की लाइट अभी भी फ्लिकर कर रही थी। उस फ्लिकर करती हुई लाइट के बीच एक शैडो खड़ी थी
जिसको देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, तो मैं सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ और ऊपर 2 लोग आते हैं। मैं उनको हर चीज़ बताता हूँ। वो लोग वहाँ चेक भी करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। उन्होंने मुझे घर जाने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन उस वक्त तक ऑलमोस्ट 12:30 हो चुके थे और मुझे कोई भी कैब नहीं मिलने वाली थी और उस रात मुझे ऑफिस पर ही रहना था। इसके बाद मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ और वो नीचे की ओर चले जाते हैं। एंड नाउ मैं फिर से उस पूरी की पूरी बिल्डिंग में अकेला था। लेकिन मैं अपना पूरा फोकस कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगाता हूँ। लगभग 1 घंटा हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। 1 सेकंड को मुझे लगता है कि शायद ये सारा का सारा मेरा वहम था और शायद आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही काम करने लगा हूँ। लेकिन मेरा ये वहम तब टूटा जब मेरे कानों में फिर से वही हंसने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो कोई उस क्यूबिकल से निकलकर हंसते हंसते मेरी ही ओर आ रहा है। धीरे धीरे वो हंसी जो अभी तक एक औरत की तरह थी, वो अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा भयानक होने लगी थी। वो हंसी खुद में ही ईविल हो चुकी थी। मैं वहीं पर बैठा था और उस आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे मेरे और पास आ रही थी। मैं अपनी पूरी बॉडी में रोंगटों को साफ साफ महसूस कर सकता था। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरा दिमाग मुझे वहाँ से जल्द निकलने को बोल रहा था। लेकिन मैं कुछ कर पाता कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मानो मेरी बैक पर किसी ने बहुत नुकीली चीज़ से वार किया हो। मैं चीखते हुए पीछे मुड़ता हूँ, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। मैं अपनी बैक पर हाथ लगाता हूँ और उसके बाद मैं अपने हाथ में खून देख सकता था। मैं भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाता हूँ। मैं वॉशरूम में जाकर जैसे ही अपनी बैक को देखता हूँ तो उस पर एक बहुत ही गहरा स्क्रैच था जिससे खून बह रहा था। इनफ इज़ इनफ। ये सब बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैं वहाँ से अब जाना चाहता था, लेकिन वॉशरूम का डोर नहीं खुल रहा था। किसी ने उस डोर को बाहर से बंद कर दिया था, लेकिन मैं उस पूरी बिल्डिंग में अकेला था। मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मुझे वॉशरूम के अंदर के लास्ट के कंपार्टमेंट से किसी चीज़ के घुर्राने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। मैं मिरर में देख सकता था। उस कंपार्टमेंट के बाहर एक औरत खड़ी थी, या फिर मैं ये बोलूं कि ये वही औरत थी जिसको मैं इतनी देर से देख रहा था। मैं जैसे उस कंपार्टमेंट की तरफ देखता हूँ, अगेन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एंड फिर जब मैं मिरर में देखता हूँ, वो औरत मेरे और भी ज़्यादा करीब आ चुकी थी। उस औरत के हाथ बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। उसके लंबे लंबे बाल उसकी आंखों को ढक रहे थे, लेकिन उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो हवा में फ्लोट कर रही हो। और फिर वो अचानक से ऊपर सीलिंग की तरफ जाती है। उसका शरीर अब उल्टा हो चुका था और अब वो मेरे करीब आ रही थी। मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैं आसपास देख रहा था कि मुझे कोई तो चीज़ मिले जिससे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, और साथ साथ में मैं दरवाज़ा भी खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो औरत अब वो मेरे पास आ चुकी थी, और जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, इस बार मैं सबसे ज़्यादा डर चुका था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे कि मानो उसके चेहरों के बीचों बीच एक कट हो, और उसके उस कट से एक काले रंग का खून निकल रहा था जो कि ज़मीन में टपक रहा था। मैं जैसे ही ये सब देखता हूँ, मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। ठीक अगले दिन मुझे मेरा स्टाफ वहाँ पर देखता है और वो लोग मुझे उठाते हैं। मेरे सर से खून बह रहा था
और मेरी बैक पर जो स्कार था उससे भी खून निकल रहा था। पूरे फ्लोर में खून था, लेकिन मैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें की किसने। मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करता हूँ और उनको जैसे तैसे थोड़ा बहुत टूटा फूटा सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। उन लोगों ने मेरी उस वक्त बात सुनी, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। उस दिन के बाद मैं पूरे 1 हफ्ते छुट्टी पर था और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो चुका था। मैं बस उन सारी की सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चीज़ें कभी भी मेरे दिमाग से नहीं गई। कुछ महीने मैंने वहीं पर दूसरे वर्क ऑफिस में काम करा, क्योंकि मैं उस ऑफिस को देखना भी नहीं चाहता था। और कुछ वक्त बाद मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया और मैं दूसरे शहर चला गया। अब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, लेकिन फिर जब मैं उसी कंपनी में काम कर रहे कुछ कलीग से मिलता हूँ तो मुझे एक बात मालूम पड़ती है, और वो ये थी कि ना सिर्फ ये सब मेरे साथ हुआ था, इवन वहाँ पर और भी लोगों ने सेम चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था। और ये सब कुछ उन्हीं लोगों ने एक्सपीरियंस किया था जिन्होंने वहाँ पर रात को ओवर टाइम किया था। कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है और वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन बस एक चीज़ जो क्लियर थी वो ये थी कि वो जो भी चीज़ है उसके इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद मैं कभी भी ओवर टाइम नहीं करता। लेकिन क्या आप लोग भी ऑफिस में काम करते हैं और ओवर टाइम करते हैं? और क्या आपके साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं? और अगर हुए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Anyways, this was the story. Hope you like it. एंड ऐसी हॉरर, डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।